जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग केवल रेजिस्टेंस का खाली बेसिक समझे थे, बेसिक यानी कि उसका काम क्या होता है और सर्किट में यूज करते हैं तो उसमें फ्लो का कैसे करंट होता है, इसके बारे में थोड़ा समझे थे। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं कार्बन रेजिस्टेंस। वैसे तो देखा जाए तो बहुत प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वेराउंड देखने को मिलेगा, माइक्रो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और एसएमडी भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस जो प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है वो है आपका कार्बन रेजिस्टेंस, जो हर सर्किट में होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हालांकि टीवी का दौर अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सा जगह पे टीवी सर्किट दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे टीवी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस बहुत यूज होता है, जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी होता है, कार्बन रेजिस्टेंस भी होता है और वायरमेंट भी यूज करते हैं। और एसएमडी की बात करूं तो एसएमडी हम लोग का बहुत सा लेटेस्ट अभी एलईडी टीवी में आ रहा है, डीटीएच में भी आ रहा है, शायद देख रहा होगा। देखिए, तो इस तरह से बहुत रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। लेकिन जो बिगिनर है उन लोग के लिए कार्बन रेजिस्टेंस को काउंट करना आना चाहिए, ताकि सिचुएशन पर उसका वैल्यूज निकाल के वो लोग उसको कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि कलर कोड को देख के आप किस तरह से उसका वैल्यूज निकाल पाएंगे। कार्बन रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस होता है, जो कि कंपनी इसी कार्बन रेजिस्टेंस को ज्यादातर यूज करता है। तो कार्बन रेजिस्टेंस में कुछ कलर कोड होते हैं, उसी को देख के आपको पता लगाना है कि उसका मान कितना है, उसका वैल्यूज कितना है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है। तो पहला कलर आता है आपका ब्लैक, सेकेंड होता है आपका ब्राउन, और तीसरा हो गया रेड, देन ऑरेंज, येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू। ये जो मैं लिख रहा हूं एक क्रमांक अनुसार लिख रहा हूं। ब्लू के बाद होगा वोयलेट, इसके बाद ग्रे, ग्रे के बाद व्हाइट, और इसके बाद हो गया आपका गोल्ड, और लास्ट में हो गया सिल्वर। कार्बन रेजिस्टेंस में अभी तक मैं इतना देखा हूं, जितने में कलर लिखा वो सारे के सारे कलर कार्बन रेजिस्टेंस में प्रिंटेड बॉडी में रहते हैं। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ओम्स का लॉ का रूल हिसाब से, ओम्स का रूल हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं इसको थ्री कैटेगरी में कर देता हूँ, पहला 1, 2 एंड 3, राइट। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ब्लैक का पहला मान होता है 0, सेकेंड में भी 0 और तीसरा में भी 0। ब्राउन का वैल्यूज है 1, सेकेंड में भी हम लोग लिखेंगे 1, यानी कि एक वैल्यूज है इसका, तो लास्ट वाला जो कलम है उसमें लिखेंगे सिंगल 0, राइट। इसी तरह से रेड का वैल्यूज होता है 2, तो मैं लिखा 2, सेकेंड में लिखा 2, और तीसरा में सॉरी, हाँ तीसरा कॉलम में 00। इस तरह से मैं सबको लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। 3 3 1 2 3 0। येलो का हो गया 4 4, 1 2 3 4, 5 5 1 2 3 4 5, ब्लू 6 6, 1 2 3 4 5 6, वॉलेट 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, ग्रे हो गया 8, इसका भी वैल्यू 8, 1 2
3 4 5 6 7 8। व्हाइट हो गया 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का टॉलरेंसी होता है 5% प्लस माइनस। उसी तरह से सिल्वर का भी टॉलरेंसी होता है 10% प्लस माइनस। टॉलरेंसी। अब टॉलरेंसी है क्या? तो टॉलरेंसी वो है, कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलता है। सपोज मान कर चलो मैं एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर है 330 ओम्स। 330 ओम्स। अब इसमें टॉलरेंसी रहेगा 5% हो सकता है या फिर 10% हो सकता है। रेजिस्टेंस के ऊपर में लिखा रहता है, कलर कोड देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि टॉलरेंसी कितना है। अगर गोल्ड है तो 5% और सिल्वर है तो 10%। यानी कि जब डिजिटल मीटर से नापेंगे, इस डिजिटल मीटर से जब इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो हो सकता है कि 330 ओम्स जगह में 331, 32, 33 ओम्स भी हो सकता है, या फिर हो सके तो 329 या 28 ओम्स भी हो सकता है। यानी कि टॉलरेंसी से ऊपर या 5% ऊपर या नीचे हो सकता है। तो समझ जाएंगे कि रेजिस्टेंस सही है, क्योंकि इस टॉलरेंसी के अंदर में आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस 340 या फिर 350 हो रहा है तो नहीं, रेजिस्टेंस खराब है। तो इसी टॉलरेंसी के हिसाब से हम लोग को पता लगाना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो ये हो गया, एग्जांपल दे दिए। अभी प्रैक्टिकली कलर कोड के हिसाब से अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूज निकालेंगे। तो मैं एक सिंबल बना रहा हूं रेजिस्टेंस का। ये हो गया रेजिस्टेंस। इसका ऊपर मैं एक कलर कोड चढ़ा रहा हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रेजिस्टेंस को लेके शुरू शुरू में जिस टाइम मैं सीख रहा था, उस टाइम रेजिस्टेंस को कौन सी साइड से मुझे इसको कैलकुलेशन करना है, ये मुझे नहीं आ रहा था। तो सर का हिसाब से बता रहा हूं। जब आप रेजिस्टेंस देखेंगे, ये देखिए रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे ना, रेजिस्टेंस का दोनों साइड में उभरा हुआ रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसे थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा रेजिस्टेंस को ऊपर में। इसी टाइप से दोनों उधर इधर भी रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का कलर कोड रहेगा 1 2 3, और थोड़ा डिफरेंसेस में रहेगा कलर कोड। यहाँ पर मैं उभरा हुआ से थोड़ा साइड में रेजिस्टेंस का कलर कोड को लकीर खींचा हूं, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा इसी का ऊपर भी लिखा रहेगा। ये जो उभरा हुआ है इसी का ऊपर में ही कलर कोड डालेगा। तो समझना है कि किधर से काउंट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं, रेजिस्टेंस कलर कोड को जानने के लिए। जब भी रेजिस्टेंस यूज होता है, हमेशा ब्लैक को छोड़ के ब्राउन से लेके व्हाइट पहले ही कलर कोड हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ब्लैक पहला कलर नहीं आएगा। उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर, ये जो गोल्ड और सिल्वर देख रहा है, इधर से हम लोग कभी भी पहला काउंट नहीं करेंगे, हमेशा काउंट करेंगे ब्राउन से लेके स्टार्ट करेंगे व्हाइट तक। आप जब रेजिस्टेंस देखेंगे ना, तो हमेशा एक तो ब्राउन पहले कलर आएगा, या रेड आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, व्हाइट आ सकता है, ग्रे भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं आएगा। उसी तरह से तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सपोज मान के चलो पहला कलर दे दिया है आपका ऑरेंज, मैं ऑरेंज लिख लेता हूं ऑरेंज। सेकेंड हो गया आपका रेड, कर देता हूं रेड, और तीसरा पे कर देता हूं ब्राउन, और चौथा नंबर है आपका गोल्ड। तो इसका वैल्यू कितना होगा, अभी इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसी कलम के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे।
1 2 3 कलम का 3 कैटेगरी किया हिसाब से 3। तो पहला कलर कोड का नंबर है ऑरेंज, तो ये हो गया ऑरेंज। ऑरेंज का मान हो कितना 3, यहाँ लिखी मैं 3। उसी तरह से रेड का सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में रेड कितना है 2, यानी कि मैं यहाँ लिखा 2। ब्राउन का थर्ड कॉलम में कितना है ब्राउन, ये हो गया आपका ब्राउन, ब्राउन का हो गया 0, यानी कि 0, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 320 ओम्स। देखें कितना आसान था इसको वैल्यू से निकालना। इसी तरह से अभी हम लोग किलो ओम्स का निकालेंगे। तो मैं अभी इसको फिर इसको चेंज कर दे रहा हूं कलर कोड को। सपोज मान के चलो कि पहला कलर आ गया आपका रेड, सेकेंड में आ गया ऑरेंज, और थर्ड में आ गया आपका येलो। तो इसका वैल्यू कितना होगा, चलिए समझते हैं कलम से। तो पहला कलर हो गया रेड, रेड का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऑरेंज का सेकंड कलम में कितना है, सेकंड में कितना है ऑरेंज का 3, यानी कि हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसी तरह से थर्ड कलम में येलो का वैल्यूज कितना है, येलो का थर्ड कलम में 4 0, 1 2 3 4। अगर हम इसे ओम्स में गिनती करना चाहते हैं तो 2030 ओम्स बोल सकते हैं। और इसको थोड़ा छोटा करना है तो क्या करेंगे, जब भी हजार से ऊपर आएगा तो आपको क्या करना है, हजार से उसको डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको अभी हजार से इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। ओम्स हुआ, इसको अभी डिवाइड करते हैं तो छोटा करते हैं, तो 3 जीरो काट दिया, 3 जीरो काट दिया, यानी कि बचा कितना 230। कितना बोलेंगे 230 किलो ओम्स। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो किलो ओम्स का समझ में आ गया। अभी हम लोग और एक रेजिस्टेंस का लास्ट एग्जांपल देके समझते हैं। तो अभी आपका मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम लोग रेजिस्टेंस 4 प्रकार का भी देखे हैं, 5 प्रकार का भी देखे हैं, और 6 प्रकार का भी देखे हैं। तो उन सभी का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। तो आज केवल हम लोग बात करेंगे 4 कलर रेजिस्टेंस का, और सेकंड वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 5वां वाला और 6ठा वाला भी करेंगे। तो चलिए और एक एग्जांपल देके समझ देखते हैं कि 4 कलर कोड है रेजिस्टेंस में, तो उसको वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ये हो गया, दोबारा से रेजिस्टेंस बना दे रहा हूं, ये हो गया रेजिस्टेंस। पहला कलर कोड हो गया मान के चलो ऑरेंज, सेकेंड भी हो गया ऑरेंज, और थर्ड हो गया आपका रेड, और फोर्थ में आ गया गोल्ड या फिर सिल्वर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे इसी कलम को देख के निकालेंगे। तो पहला कलर हो गया ऑरेंज, ऑरेंज का पहला मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। सेकंड में कितना है 1 2 3 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में सुविधा हो। सेकंड में कितना है 2, सॉरी, सेकंड में कितना है ऑरेंज का वैल्यू, सेकंड में 3, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। थर्ड नंबर पे कितना है रेड, कलर कोड है ये रेड, यानी कि 2 0 2 0। अभी देखो ये हजार से ऊपर उड़ गया है, यानी कि 3300 ओम्स। अगर पढ़ना चाहें तो हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3300 ओम्स। अभी इसको थोड़ा छोटा करते तो कितना होगा, इसको हजार से डिवाइड कर देंगे, 2020 कट गया, 10 3 जा 30, ठीक है। तो कितना हो गया 3.3 किलो ओम्स।
यानी कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 3.3 किलो ओम्स। बस इसी तरह से निकालना है, बहुत आसान है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, ताकि आपको कलर कोड निकालने में आसान हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि रेजिस्टेंस का 5 नंबर कलर कोड और छठा कलर कोड को किसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, ताकि मैं उसको आप लोगों को बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।